सबसे पहले हेलो अश्विनी एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स ऑन योर बिग अचीवमेंट। आपको स्टेनो ऑल इंडिया रैंक 19 मिला है, एम आई राइट? जी मैम। ओके, तो इसके लिए आ, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपका नो डाउट रैंक बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। चलिए, सबसे पहले तो सेशन स्टार्ट करने के पहले अपने बारे में कुछ बता दीजिए। मैम मेरा नाम अश्विनी कुमार है और मैं बिहार में नवादा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं थिएटर करता था। और अच्छा। थिएटर से मुझे एसएससी मैंने कोविड के टाइम पे ही स्टार्ट किया था, क्योंकि उस समय फिर अनसर्टेनिटी वगैरह हो गई थी। तो उस समय होता है ना कि मैं खुद को तो सरवाइव कर रहा था, बट मेरे लिए फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी, जो कि मैं इग्नोर करता चला जा रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं उनके पेन को इग्नोर कर रहा था, लाइक कि उनकी भी एक्सपेक्टेशन है। उन्होंने अपनी लाइफ मिडिल क्लास फैमिली में गुजारी है, तो वो अपने हर पेरेंट्स अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ अच्छा करे और कम से कम फ्यूचर में सेटल हो, उसे किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो उस टाइम पे मैंने जो सीरियस प्रिपरेशन होता है वो स्टार्ट किया था, थिएटर को थोड़ा साइड रख के। और उसके सबसे पहले बाद फिर हम लोग सेशन शुरू करने से पहले ना, मैं भी बहुत जानने के लिए ईगर हूँ कि ये थिएटर वाला इंटरेस्ट कैसे आया आपके अंदर। मैम वो बचपन से ही था, लाइक कि ना मुझे एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे टीवी पे मैं देखता था ना कि ये मूवीज आती है, ये आता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ। तो बचपन से ही था कि एक्टर बनना है। अब बट कैसे बनना है ये नहीं पता था। अच्छा। तो 12th तक फिर अचानक से उस समय आईआईटी का क्रेज चल रहा था काफी, तो मुझे फिर आईआईटी की प्रिपरेशन करनी थी। बट वो पेरेंट्स कोटा वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कहा कि 12th वगैरह कर लो, उसके बाद कुछ करना। तो माइंड में तो था कि एक्टिंग करना है, बट कैसे करना है कुछ पता ही नहीं। कोई दूर दूर तक कोई बताने वाला नहीं है कि कैसे कर सकते हो। और मैं नेट पे सर्च करता था, तो अनुपम खेर इंस्टीट्यूट, तो बैरी जॉन, तो इन चीजों का नाम आता था। मैं कॉल भी करता था उन्हें, तो वो कहते थे कि फीस 6 लाख है, 3 लाख है। तो मेरे को लगता था इतने तो नहीं मिल सकते ना, घर पे है। तो मैं रख देता था। फिर मैं पटना गया फर्दर प्रिपरेशन के लिए, स्टडी के लिए। तो वहां पे ना मतलब कि न्यूज़पेपर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो उसमें ना एक हिंदुस्तान के साथ अ, बुधवार को एक नई दिशाएं आती थी। उसमें ना हर बार कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक पोर्शन को दिया रहता था। तो एक बार उसमें थिएटर का था, वो अभी तक मेरे पास है, वो जो नई दिशाएं की कॉपी। तो मैंने सोचा अच्छा, एक्टर बनने के लिए थिएटर कर सकते हैं। तो फिर मुझे लगा कि थिएटर होता क्या है। फिर मैंने गूगल किया तो थिएटर में कुछ और आ रहा था, लाइक कि डांस वांस ऐसा आ रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे पता करना स्टार्ट किया, तो मैं पढ़ना लिखना छोड़ कर ना इन्हीं रिसर्च पे लग गया। फिर ओके। मैंने वहीं पे पटना में ही 2014 से में गया था और वहीं पे थिएटर करना स्टार्ट कर दिया। तो वही वहीं से फिर करता गया। फिर दिल्ली आना था, तो दिल्ली आने के लिए घर वालों को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट था। तो फिर किसी तरीके से मैंने बोला कि मुझे यहाँ से तो रिजल्ट नहीं हो रहा है। आपका आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आप आ रही हाँ, है? अभी आ रही है। हाँ। तो पापा को मैंने बोला कि पापा मुझे दिल्ली जाना है। तो पापा ने बोला कि बेटा यहाँ पटना का ही तो बहुत मुश्किल से हो पाता है, अब तुम्हें दिल्ली जाना है, यहीं से तो लोग नौकरी मतलब दे रहे हैं, देखो उसने ग्रुप डी। पेरेंट्स थिएटर के लिए सब सपोर्ट कर रहे थे। नहीं नहीं मैम, वो तो पेरेंट्स, मेरा स्ट्रगल अलग चल रहा था और पेरेंट्स का स्ट्रगल अलग चल रहा था। क्योंकि होता है ना कि मैं एक बहुत पुअर फैमिली से हूँ, पुअर से थोड़ा सा अपर कह सकते हो। मेरे फादर कुछ भी नहीं करते थे। तो उस फैमिली में जो सेविंग्स थी उनकी, उसी से हम 4 भाई बहन हैं, तो उसी से हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज किया। इवन मेरे पापा मार्केट जाते थे ना, तो अगर उनके पैकेट में 20 रुपया होता था, उनको कुछ खाने का मन होता था तो वो नहीं खाते थे। कहते थे कि 20 रुपए की ना कल सब्जी आ जाएगी एक टाइम की। तो ऐसा करके उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया लिखा। वो अपनी कहते हैं ना अपने सब कुछ शौक सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद फिर पापा को मैंने बोला कि पापा दिल्ली जाना है। तो पापा बोले कि ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो चले जाओ। और मेरे फैमिली भी इस बीच मतलब लोगों को पता चल गया कि ये थिएटर वगैरह करता है। अब पड़ोस वाले तो लगे ही रहते हैं ऐसे ना गॉसिप्स करने के लिए। और मतलब कि उनका मेंटल स्ट्रगल अलग स्टार्ट हो गया। लोग कह रहे आप आपने अपने बेटा को बहुत छूट दे दिया है, देखिए वो नाच नौटंकी करता है और उसका बेटा वो निकाल लिया, उसका बेटा वो निकाल लिया, आपका बेटा कुछ नहीं करेगा। लोग अपने घर को नहीं देखते हैं जितना वो पड़ोसी दूसरे के घरों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। तो उस चक्कर में मेरे फैमिली मेंटली बहुत जूझ रहे थे, जो कि मुझे बहुत खराब लगता था जब पापा बोलते थे कि वो ऐसे बोल रहा था, वो ऐसे बोल रहा था।
तो मुझे बहुत सुनकर बुरा लगता था कि थिएटर इज नॉट नाच नौटंकी, नाच नौटंकी हम्म। दूसरा चीज है, थिएटर दूसरा चीज है। तो फिर बट कुछ नहीं, फिर ऐसे कोविड में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और मैंने तो सीरियसली जो था। फिर आपकी कैसे ध्यान आया कि चलो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, मतलब अब वो भी स्टेनो की? मैम मैं दिल्ली आया तो वहां पे ना मैं दिल्ली आया तो एलटीजी रेपेट्री नाम की एक इंस्टीट्यूट है, जहाँ एक एनएसडी, एलटीजी रेपेट्री, एसआरसी, ये तीनों काफी फेमस है। वहां पे ना स्कॉलरशिप मिलती है स्टूडेंट्स को 6,000 पर मंथ। तो मैंने वहां के लिए अप्लाई किया था। तो मुझे वो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मुझे वो 6,000 मिलना स्टार्ट हो गया। तो मेरे लिए ना वो 1 लाख के इक्वल था, क्योंकि 6,000 में मैं दिल्ली में खुद को सरवाइव कर लेता था, हर 30 को ना सैलरी मिलने का। तो वो चल रही थी चीजें। फिर मेरे लिए वो कंफर्ट जोन हो गया। जैसे 1 ईयर का एग्रीमेंट होता है, आप उसको फिर आगे रिन्यू, मतलब आप चाहो तो कैरी कर फॉरवर्ड कर सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। तो मेरे लिए वो कंफर्ट जोन था। मुझे एनएसडी जाना था बेसिकली, और एमपीएसटी वगैरह ड्रामा स्कूल जाना था। और मैं झूठ बोलकर जाता था कि मैं एमपीएसटी का ऑडिशन के लिए गया हुआ था। मैंने घर पे बोल दिया था मेरा भोपाल में एग्जाम है, तो मुझे एग्जाम देने जाना है, क्योंकि बोलता कि ऑडिशन के लिए जाना है ड्रामा स्कूल के लिए तो बहुत मार पड़ती। मैंने झूठ बोलकर मैं गया था। फिर कोविड के टाइम पे तो मुझे लगा ना कि फैमिली भी, इस कारण मैं 2016 में घर से निकला। उसके बाद मेरा घर जाना बंद हो गया, क्योंकि मतलब ना लोगों के रिएक्शंस मुझे पता थे कि किस टाइप के रिएक्शंस निकले। मेरे पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स होता है ना, बच्चा निकम्मा भी निकल जा रहा फिर भी वो उसको कुछ भी नहीं बोलते। बट पड़ोसियों का रिएक्शन मुझे पता था कि वो क्या मिलेगा मुझे। तो मैं 2016 के बाद मैं घर नहीं गया। और मैं थोड़ा बहुत कुछ कुछ पढ़ता था, बट इंटरेस्ट नहीं लेता था। और गवर्नमेंट जॉब ऐसा है ना कि अगर आप नहीं पढ़ोगे, इंटरेस्ट नहीं लोगे, तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा। फिर कोविड के बाद थिएटर बंद हो गया, तो मेरे पास करने को कुछ था नहीं। तो लोगों को ना बहुत डिप्रेशन में जा रहे, मैं आर्टिस्टों को देखता था डिप्रेशन में जा रहे, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मुझे लगा कि मैं तो इन सब डिप्रेशन में मुझे नहीं जाना, कुछ मुझे यूनिक करना है, लाइक कि जो मेरे लिए चैलेंजिंग और मैं खुद को इन्वॉल्व कर सकूं। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, सीरियसली मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने 19 का फॉर्म अप्लाई किया, और एग्जाम ना वो 2020 मई में होने वाला था, बट कोविड के कारण डिले होकर दिसंबर चला गया। तो ओके। वो मेरा अटेम्प्ट था। तो फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट। तो मैंने फिर था कि मुझे तैयारी करनी है, क्या करना है। मैंने मॉक मैं देने के लिए बैठा। लोगों ने बताया, मेरे फ्रेंड सारे सेलेक्टेड थे, पढ़ने लिखने वालों की ग्रुप थी। तो उन्होंने बताया क्या मॉक दे, सो मॉक से ही तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी वीकनेस क्या है। एक दीपक भाई है, वो सीबीआईसी में ही है अभी। तो उन्होंने बोला कि आप मॉक दो, उससे आपको पता चलेगा। तो मैंने मॉक दिया, मेरे अराउंड 86 87 आए थे। मैं बोला ये कुछ ज्यादा ही कम है 200 में। तो फिर मैंने देखना स्टार्ट किया कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। फिर मैंने देखा इंग्लिश कुछ समझ में ही नहीं आ रही। लाइक इंग्लिश में 100 में मेरे आई थिंक 50 मार्क्स थे, 50 55। नो डाउट स्टेनो में इंग्लिश का वेटेज ही है, सबसे ज्यादा हाँ, वेटेज है, सिलेक्शन का कारण भी जीके, इंग्लिश होता है। यस जीके तो आती ही नहीं थी। और रीजनिंग बस प्रैक्टिस में था। तो मैंने फिर उस चीज को ना फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि कौन इंग्लिश के बेस्ट टीचर है। फिर इसी तरीके से ना मुझे आया कि इंग्लिश विद रानी में, और बहुत सारे चैनल्स में देखता था, बट होता ना मुझे जिससे सेटिस्फेक्शन ना मिले, या मुझे ये नहीं लगे कि कुछ ऐसा है जो कि मेरी स्ट्रगल में एड ऑन कर सकता है, चीजें इजी कर सकता है। फिर ऐसे करते करते ना आपके एक 2016-17 के वीडियोस है, मुझे लिंक अभी भी याद है, मैं शेयर कर सकता हूँ। तो उससे ना मैंने ना देखा, क्लोज टेस्ट का देखा। तो ओके। मुझे फिर वहां से लगा कि क्लोज टेस्ट मेरे सारे गलत हो रहे हैं। तो उसके एक थे 5 6 वीडियोस थे प्ले लिस्ट में। तो मुझे लगा कि इजिली मुझे समझ में आ रहा है, लाइक कि आप बता रहे हो तो वो ना समझ में आने लगा। मैंने सारा देखा। फिर ऐसे करके फिर ग्रामर के कुछ वीडियोस थे, मैंने वो देखा। तो मैंने वैसे कर करके फिर मेरा पेपर आया। तो पेपर में मेरे इंग्लिश में जब मैंने स्टार्ट किया था मई 2020 को पढ़ना स्टार्ट किया। जब मैं पेपर देने गया तो मेरा इंग्लिश में 84 आया, और जीके में 15 था ऐसा। और रीजनिंग में उसमें रीजनिंग का ना पैटर्न चेंज हो गया था। अच्छा। टीसीएस जब से आया ना, तो रीजनिंग थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया था। मैं पुराना पुराना वाला कर लेता था, तो उसमें रीजनिंग में कर ही नहीं पाया। 36 ऐसा था, तो टोटल 137 आया। और पेपर मेरी जीएस में पड़ गई, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ, वो 37 ही रह गया। तो मैंने स्किल टेस्ट के लिए फिर शॉर्ट हैंड भी, मैंने कहीं पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया शॉर्ट हैंड की। मैं खुद से ही ना बुक वुक देखकर कुछ कुछ सीखने की कोशिश करता था। मुझे अभी भी कंप्लीट रूल नहीं आता। तो एक लिखो स्टेनो एकेडमी है, तो वहां पे जो राकेश सर है वो मेरे फ्रेंड थे। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि यार तू ना ये ऐसे ऐसे करके कर सकता है, मेरी प्लेलिस्ट है यहाँ से शॉर्ट हैंड का तू देख सकता है।
मैंने उसको बेसिक वहां से थोड़ा बहुत देखा, खुद से किया। फिर मैंने मेरा एग्जाम का रिजल्ट आया, फर्स्ट एग्जाम क्लियर हो गया। मुझे तो उतना कट ऑफ वगैरह का पता नहीं था कि इसके बाद भी कट ऑफ जाती है। मुझे तो लगा था एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हो गया है, हाँ। हाँ, हो गया। और मैंने रेलवे का भी ऐसे फॉर्म भर दिया था। घर वालों को ना मुझे दिखाना पड़ता था कि इसका इसका फॉर्म भर रहा हूँ। भरता मैं सारा था, एग्जाम भले ही ना देता हूँ, एडमिट कार्ड दिखा देता था कि एग्जाम देने जा रहा हूँ। तो ये अपने सेफ साइड पे कुछ बोले नहीं। मैंने रेलवे का भी फॉर्म भरा था। तो मार्च में रिजल्ट आया और हो गया। तो फिर मैंने स्किल टेस्ट की तैयारी की, तो वो भी हो गया। मैंने रेलवे का भी पेपर बीच में आ गया, मैंने वो भी दिया। तो मेरा जो स्किल टेस्ट हुआ वो अक्टूबर 2021 में, आई थिंक 20 अक्टूबर था। मुझे डेट भी याद है बिकॉज वो सब मेरी जर्नी का पार्ट है। तो मेरा स्किल टेस्ट हो गया था, बट मेरिट में मेरा नहीं हुआ। उस टाइम में मैंने रेलवे का भी सेम 20 अक्टूबर को, मैंने 20 अक्टूबर 2021 को एसएससी का स्किल दिया। और 29 अक्टूबर 2021 को मैंने रेलवे का दिया। मुझे पता नहीं था कि रेलवे में बोर्ड होता है। तो मुझे किसी ने बोल दिया ना चेन्नई से भर दो, वहां पे सिलेक्शन हो जाता है। तो मैंने भर दिया बस ऐसे ही, मुझे नहीं पता था कि इधर भी कर सकते हैं। तो मैंने कर दिया था। मुझे स्किल के लिए चेन्नई जाना पड़ा। मैं सोच रहा था, जब गया तो मैं सोच रहा था कि भगवान प्लीज मेरा एसएससी में हो जाना, दोबारा इस एरिया में मत बुलाना क्योंकि मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ। Right. बट मैं मेडिकल करवा के आ रहा था और मैं ट्रेन पे था उस समय। और सेम डे पे रिजल्ट आया, स्टेनो 2020, 2020, क्या 2019 का। और मेरा उसमें ना, मैंने देखा कि लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। और मैं ट्रेन में ही था। मैं बहुत फर्स्ट टाइम मेरे को बहुत बुरा लगा कि कुछ ज्यादा बुरा हो गया। पता नहीं, मेरे को बहुत बुरा लगा कि मुझे लगा कि मैंने इतना मेहनत किया, सब वेस्ट चला गया। फिर मुझे लगा कि काश अब रेलवे भी हो जाए, बिकॉज फैमिली की एक्सपेक्टेशन और जरूरतें बढ़ रही है। पापा कहना स्टार्ट कर दिए कि यार अब ना नहीं हो पाएगा, कुछ कर लो, देखो कुछ बढ़िया करो। बट भैया कहते थे कि कुछ करेगा तो अच्छा करेगा। जो लोग सोचते थे पढ़ता लिखता है, बट मैं, मेरे अंदर एक चीज थी जो कि मैंने थिएटर से सीखा, हार्ड वर्क, पेशेंस, परसिवरेंस एंड Yes. पागलपन। मेरे अंदर मैडनेस है। मैं किसी चीज को कर रहा हूँ ना, मैं फिर पागल हो जाता हूँ। मेरा मतलब होता है ना कि वही चीज दिखता है सपने में भी। पढ़ भी रहा हूँ ना, मैं किचन में खाना भी बना रहा हूँ, मेरे हाथ में आपके जो वोकैब की शीट्स थी वो होती थी। लाइक कि पढ़ते पढ़ते मैं उस टाइम को भी यूटिलाइज करता था। मैं खा रहा हूँ तो मैंने फिर कुछ ऐसे फिलर्स वगैरह के जो वीडियोज है, मैंने वो प्ले कर लिया या फिर करंट अफेयर्स देख लिया। तो मेरा रेलवे में हो गया। अब दिल्ली में मेरा एक अच्छा खासा सेटअप चल रहा था, थिएटर का, एक्टिंग का। मैं कुछ एड्स वगैरह भी कर रहा था, काम कर रहा था। तो मुझे ये सब छोड़कर जाना था। तो होता है ना कि एक जो मैंने बहुत मेहनत, जो 8 9 साल की जो मेरी मेहनत थी ना, तो वो सब फिर मैं जीरो पे करके जा रहा था। बट मुझे था कि नहीं अब जाना है। मैं चेन्नई गया। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया कि मैं सब कुछ छोड़ कर ना, अपने हॉबी और कहते हैं कि अपने सपने को छोड़कर इधर आया हूं। तो लगता है ना लाइफ ही वेस्ट लगते हैं वो पैसे भी ना। ऐसा लगता है कि मतलब कुछ नहीं, वो 6,000 जो रेपेटरी से मिलती थी ना, उसकी मुझे ज्यादा मतलब वैल्यू थी। बहुत प्यारा था वो, क्योंकि वो ना थिएटर से आता था। इसका 50 भी आता था तो मुझे लगता था ना कि नहीं, मतलब ठीक है, ऐसा क्या है, कुछ मजा तो नहीं, हम सेम ही। लोग अपनी तरफ से कोशिश तो करते रहते हैं, बट ऊपर वाले की भी एक प्लानिंग होती है। लेकिन आज आपको ये फील हो रहा होगा कि ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। बहुत ज्यादा। जो हुआ अच्छा ही हुआ, ठीक है। और आपके जहां तक हॉबी की बात है, तो जॉब के साथ भी थोड़ा बहुत हॉबी वगैरह को परस्यू कर सकते हो। ठीक है, उसे अपना यस, प्रोफेशन बना सकते हो, बट हॉबी के तौर पे उसे कंटिन्यू तो कर ही सकते हो। तो आप इस यस। दौरान अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे आप? मैम, मैं ना मतलब कि मोटिवेट रखने के लिए मेरे माइंड में मैं बहुत वन वे चलता हूँ। मैं थिएटर भी करता था ना। मैं बहुत एक फनी इंसिडेंट बताता। मैं थिएटर करता था, तो एक प्ले में मुझे ना, एक प्ले है जाने मन, उसमें मुझे कास्ट किया गया था। ओके। और शायद मैं और मेहनत करके मैं उसको कर सकता था, मैं बट मेहनत भी मैं कर रहा था। लेकिन ना मेरे सर ने मुझे रिप्लेस कर दिया। और वो मतलब कि ना डायरेक्टली एक लड़के को बोला कि तुम जाकर करो, देखो ये कैसे करता है। उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। बाद में फिर बोला कि वही करेगा। तो मुझे बहुत ऐसा ना, बहुत हर्ट हुआ। और मैं बहुत ऐसे ना, मैं फिर चैलेंज ले लेता हूँ। मुझे लगा कि कमी, मैं दूसरों में कमियां नहीं ढूंढता हूँ। मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं खुद को प्रूव नहीं कर पाया। और अगर मुझे जितना भी 5 7 दिन मिला था खुद को प्रूव करने के लिए, अगर मैं प्रूव करता ना, तो मेरे हाथ से वो कैरेक्टर नहीं जाता। फिर मैंने ना मतलब मेथड एक्टिंग ये वो सब पढ़ना स्टार्ट किया। फिर और ज्यादा कि मेरी लूप होल कहाँ जा रही। उसके बाद फिर रेपेट्री का 2 प्रोडक्शन और हुआ। और एक में तो मेरे को रिप्लेस किया गया, बट 2 प्रोडक्शन में मैंने लीड किया अपने प्ले में। सो मेरा रिप्लेसमेंट से लीड कैरेक्टर की जो जर्नी थी ना, सो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। ये सेम वही आ गया जब मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, चेन्नई आ गया।
तो मैं खुद को बिजी रखता था, लाइक मैं पढ़ने लिखने में, अब मैं निकलता था ना तो मेरे हाथ में वोकैब होता था, मुझे लगता था वोकैब पढ़ने के लिए कोई फिक्स जगह, फिक्स सेटअप की नीड नहीं है। मैं चलते चलते अगर देख लिया ना, एब्रोगेट है, एब्रोगेट मीन्स होता है कि निरस्त कर देना। तो हम्म, ये मेरे को पढ़ने के लिए ना, मुझे कोई स्टडी टेबल नहीं चाहिए, ये मैं एक बार देख लिया फिर चल रहा हूँ। एलियन है तो होता है, एलियन अननोन होता है, तो मतलब आप जिसको नहीं जानते, अजनबी विदेशी। तो मैंने देख लिया, फिर ऐसे चलते जा रहा हूँ, माइंड में वही चल रहा है। मैं जहाँ रहता था ना, पूरे ऑटो वाले मुझे पहचान गए थे, बुक के कि जो लड़का बुक लेकर जा रहा है ना, ये वो रेलवे में है। कि सारे ऑटो वाले जाते हैं। अरे कि जब लेट होता था ना तो मैं ऑटो से चला जाता था, तो ऑटो वाले, सर आप तो वही है ना जो कि मतलब बुक लेकर जाते हैं, आपको जानता हूँ, कभी पैसे वैसे नहीं रहते थे ना, लेकिन चेंज नहीं है, और वो लोग गूगल पे कोई यूज नहीं कर रहा है। तो सर वो बुक लेकर जो दिखेगा ना, मैं उसे मांग लूंगा। तो अपने लैंग्वेज बेसिकली। तो मैं चीजों को समझता था, तो इवन मैं लिफ्ट में भी होता था, तो मैं पढ़ता रहता था, मैं अपने आप को टाइम ही नहीं देता था कि मैं खुद को डिमोटिवेट फील करवाऊं, बहुत अच्छी या बात। फिर या फिर मैं फालतू में दिमाग लगाऊं। मेरे माइंड में था कि मुझे कुछ बनना है, तो मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे थिएटर करना है। और मैं खुश नहीं था। मैं लंच टाइम पे भी मैं लंच करता था, और साथ में ना मेरे कुछ कुछ चल रहे होते थे वीडियोस पढ़ने का। और मेरे जो डायरेक्ट वहां पे जो ऑफिसर थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, लाइक कि हाँ आप पढ़ो, वो खुद से भी काम कर लेते थे कि हाँ ठीक है, तुमको जितना बुलाएंगे उतना में तो मैं खुद से कर लूंगा, तुम पढ़ो। क्योंकि तुम्हारे अंदर एक पागलपन है। और मैं अपने सर्विस में होता है ना कि अगर ऐसे बहुत कम लोग को देखता हूँ जो बहुत मैडनेस के साथ करते हैं, वो भी आज के जनरेशन में, क्योंकि चाहिए होता है सबको, बट ऑनेस्टी नहीं होती। हार्ड वर्क में भी ना जब ऑनेस्टी जब चाहिए। आपका वीडियो जाएगा ना, तो मैंने सोचा है मैं इसका थंबनेल बनाऊंगी। थिएटर से एसएससी स्टेनो रैंक 19 तक का सफर, ये आपकी स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। आज मैंने सोचा कि आज मैं बहुत कम बोलूंगी, सब आपसे सुनूंगी। और है कि मैं ये बोलता आपका जरा बिकॉज दैट। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मैम ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। ये आपका फिफ्थ दो अटेम्प्ट अटेम्प्ट तो था? दो अटेम्प्ट मेरे को समझने में ही लग गया, 1920। और 22 में मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। और इंग्लिश और का मैं क्या हर बार स्कोर था आपका इस बार, इंग्लिश का स्कोर? 87 मैम। 87, ओके। और जी आपने कोई पेड बैच भी लिया था? मैम, मैंने आपका यूट्यूब, अगर यूट्यूब काफी है, उसके अलावा किसी को, और मैम एक बहुत फनी इंसिडेंट बताता हूँ, गुस्सा मत करना। मेरी एक फ्रेंड है प्राची, तो उसके पास ना अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन था। मैं कहता था यार मेरे को ना कुछ टॉपिक देखने हैं मैम का, तो मुझे ना तू आईडी पासवर्ड दे दियो। तो मुझे दे देती थी, तो मैं उससे मांग कर और देख लेता। तो देखो आप गुस्सा मत करना, वो मैं होता है, ऐसे मैंने अगर चीटिंग करके पढ़ाई आपको की। कुछ वैसी कोई, बहुत सारे बच्चे आईडी शेयर करके देखते हैं। अल्टीमेटली कुछ भी करो, अल्टीमेटली वी नीड सिलेक्शन। ठीक है, आपने ऐसा कुछ मैं गलत नहीं बताऊँ, किया अपने, तो अन अकेडमी का आपने वहां भी कुछ बैचेस वगैरह देखे, लेकिन अल्टीमेटली हाँ प्रैक्टिस मैंने इज देखा दी है गोल। आपके आपके ना, मतलब कि इवन मैंने उसको भी सजेस्ट किया कि यार रानी मैम का वीडियो देख लेना, वो बहुत अच्छी है। बिकॉज मेरे को ना समझ में आता था, आपकी लैंग्वेज ना बहुत नॉर्मल है कि एक आम इंसान भी ना चीजों को समझ सकता है और डाइजेस्ट कर सकता है। क्योंकि टीचर होते हैं ना, तो समटाइम्स आई फील कि टीचर अपने आप को बताने का एक सिंपल मेथड होता है, और एक होता है ना खुद को प्रूव करने के लिए, मुझे बहुत आता है, तो ब्ला 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 करके बताते हैं ना, फिर हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। और मेरी ये जो बताओ, तो मेरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई है। मैंने कुछ पढ़ा इंग्लिश मीडियम से 7-8 किया, फिर बिहार बोर्ड पे आ गया, क्योंकि 10th में सीबीएसई का एक स्कूल था, बट उतना ये वैलिड नहीं था। तो 10th में फिर हिंदी में आ गया। तो स्टडी में तो ठीक था, कभी ऐसा पुअर नहीं रहा, बचपन से ही आपको था कि आपकी मुझे ना। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिला है? जी मैम। तो फिर ग्रेट से आप सी। फिर उस समय थिएटर के समय आप दिल्ली में थे, इस बार फिर आप दिल्ली वापस आओ, लेकिन किसी दूसरे मैम रोल में आओगे। मैं तो डायरेक्टर से बात भी कर लिया हूँ कि सर मैं दिल्ली आ रहा हूँ। सो एक प्ले हम लोग करने वाले थे, फिर मैं चेन्नई चला गया। तो सर अब मैं दिल्ली आ रहा हूँ ना, तो हम लोग करेंगे उसे। मैंने कहा हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। अब मतलब एक अलग जुनून से करोगे ना, एक लाइफ आपकी सेट हो गई है। और पेरेंट्स वगैरह का क्या रिएक्शन था? मैम मेरे पापा को एक्चुअली ना एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह समझ में नहीं आता, को क्या है नहीं है। पापा का, जैसे मैंने रिजल्ट देखा ना, तो लिस्ट आया पहले, और ये जो कट ऑफ वाली होती है ना वो आया। उसके बाद फिर ना जो लिस्ट बाद में, मुझे यही लग रहा था हुआ नहीं हुआ। जब मैंने हो गया ना, मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ ना कि लाइक इससे बड़ी खुशी जिंदगी में मुझे कभी मिल ही नहीं सकती। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है अखिल श्रीवास्तव, वो 2020 में उनका AIR 11-12 था। और वो एक कांस्टेंट सपोर्ट सिस्टम रहे, बिकॉज गाइड करना कि यार तू ये पढ़ ले वो कर ले। क्योंकि समटाइम्स होता है आपके ही फ्रेंड अगर आपसे ऊपर चले जाते हैं ना,
तो आपको इन्फीरियर फील करवाते, करे आपको कुछ नो नहीं डाउट। होता, तेरे से नहीं हो पाएगा। बट वो हमेशा कहते थे कि यार तू कर लेगा, तू कोशिश तो कर, ये ऐसे मैंने किया था, ऐसे मैंने किया था। तो मैंने पहला जो इंसान है जिसके जिसके मुंह से ना मुझे, उनका जब सिलेक्शन हुआ तब मुझे पता चला कि एक्सटर्नल अफेयर्स नाम की भी चीज होती है, जिसे फॉरेन पोस्टिंग मिलती है, और काफी बढ़िया है और ऊपर है। और जहां पे भी मैं जाता हूँ ना, इंस्टीट्यूट में भी रहूं, मैंने ऑफलाइन भी ट्यूशन किया है, तो जो मेरे को लगता था ना सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो पता नहीं उससे बहुत कॉम्प्लेक्स होने लगता था। और भले ही वो मेरे से बहुत आगे होता था, पर मुझे कॉम्प्लेक्स होता था कि यार वो मेरे से आगे कैसे जा सकता है, मुझे उसको हराना है। और बचपन से ये चीज रही है, ट्यूशन इंस्टीट्यूट हर जगह ना मेरा मतलब रैंक वन होता था स्कूल में भी ना, कि अगर किसी का टू आ गया ना तो मेरे मेरे को बहुत होता होता था कि यार मैं कहीं लैग कर रहा हूँ, मुझे ऊपर रहना है, उससे तो ऊपर रहना है। तो उस चक्कर में ना मेरी ग्रोथ होती गई। और फिर यहाँ पे भी मॉक टेस्ट भी लगाता था ना, तो इस बार भी मैम हमारा एक फ्रेंड सर्कल, मतलब हम लोगों का एक ग्रुप बना, और 4 आपका लोगों का, ओवरऑल स्कोर कितना था? 166.1। 166 पर। देखो, ये सब मीटिंग्स और ये सब सेशंस बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि जैसे आप बता रहे थे कि आप बोल रहे हो कि मैम अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता हूं। बस ये सब सेशंस के थ्रू ना मैं चाहती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, वो बाकी बच्चों को मोटिवेट करे। जो बच्चे एकदम हार मान लेते हैं ना, दुखी हो जाते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा मैम, ये नहीं हो मैं रहा है, तो कुछ उन लोग को मोटिवेट करो। और इससे पहले एक चीज, जब भी मैं स्टेनो हाँ, स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेती हूँ ना, बोलती हूँ कि प्लीज अपने मुंह हाँ, से एक बार बोल देना कि स्टेनो के लिए अलग हाँ। से बैच नहीं चाहिए, एक ही बैच से हो जाएगा, कोई भी इंग्लिश स्टेनो के लिए कोई स्टेनो के लिए कोई अलग बैच नहीं थे। मुझे लगता है ना कि एसएससी का कोई भी एक हो, अगर आप पर एक बैच ले लियो तो उसमें सीजीएल भी आ जाता है, सीएचएसएल भी आ जाता है, स्टेनो भी हो जाता है, एमटीएस भी आ जाता है। वो सारे सब। एग्जाम्स इंक्लूड हो जाते हैं, उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। समटाइम्स लोगों को लगता है ना कि एमटीएस का क्वेश्चन हम सॉल्व क्यों करें, ईगो हर्ट हो हाँ, जाती है। बट ना एमटीएस में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अच्छे और मुझे एग्जाम। लगता है ना, मुझे लगता है कि जो लोग फेल्यूर, मतलब हम लोग सोचते हैं कि ना, मैं एक बहुत स्टडी पे आता हूँ, थिएटर बैकग्राउंड खत्म कर, जैसे कि हम लोग जब सोचते हैं ना कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, तब हमेशा ये ब्लेम करते हैं कि कट ऑफ हाई चला जाता है, या फिर कहते हैं ना कि सीजीएल वाले आकर कट ऑफ बढ़ा देते हैं, या फिर लोग रिपीटर्स होते हैं जो कट ऑफ बढ़ा देते हैं। कभी हम अपने अंदर नहीं झांकते कि कहीं ना कहीं हम में कोई कमी रही है। हम लोगों से भीख तो नहीं मांग सकते कि भाई तुम एग्जाम मत दो। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी कमी को जब ढूंढना स्टार्ट करेंगे और उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे, ये मेरा वीक पॉइंट है, तो ना हमें एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं आएगी। मेरी फैमिली, कहते हैं ना, पुअर फैमिली से हो ना, तो फैमिली का भी एक्सक्यूज बनता है, फाइनेंशियल इशू है, ये मैं बहुत पुअर फैमिली से, मेरे पापा कुछ भी नहीं करते थे। लोगों के पापा तो 1000 2000 कमाते भी होंगे, मेरे पापा वो भी नहीं कमाते थे। बट मैंने वो सब किया जो मुझे करना था। मैंने थिएटर भी किया, उसमें भी सक्सेसफुल रहा। मैंने स्टडी स्टार्ट किया, तो वहां पे भी मैं वहां हूँ जो सबका डिजायर्ड पोस्ट होता है, और टॉपर बनने का हूँ। तो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं टॉपर बनूंगा, बट मुझे ये था ना कि अच्छा इस बार मेरिट में नहीं हुआ, कितने मार्क्स आए, 137, उस समय मेरिट 51 गया। मैंने ये नहीं सोचा कि कट ऑफ हाई चलेगी, मेरा लेवल लो है, मुझे अपना लेवल बढ़ाना है। तो दूसरा एग्जाम 20 तो तुरंत हो गया था 10 दिन के बाद, तो मैं कुछ कर नहीं पाया था। 22 में था कि मुझे वो मैं मॉक टेस्ट लगाता था ना, तो एक नोटबुक बना रखा साइकोलॉजी का, तो उसमें ना मैं साइकोलॉजी लिखता था। ओके। लाइक कि मैंने मैंने ये पेपर जैसे कि जब एनालिसिस करते हैं, तो मुझे लगा कि ये ट्रिक मेरे को क्यों नहीं माइंड में स्ट्राइक किया, तो फिर मैं उसको लिखता था। ये रूल मेरे को ऐसे ही प्रॉपर हिंदी में लिखता था, ये रूल मुझे स्ट्राइक नहीं किया, अगली बार मुझे ये कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना है। तो डेली मॉक से मुझे ना साइकोलॉजी, मेरी, मैं खुद के मेंटल स्टेटस को पकड़ना चाहता था, मेरा दिमाग कहाँ तक भाग सकता है और कहाँ तक मैं इसे भगा सकता हूँ। तो मैं लिखता जाता था, और अगले दिन मॉक देने आया ना, तो मैं उसको पढ़ता था, कि ये पढ़ता था जोर जोर से बोल कर, मैं ये नहीं सोच पाया, या मुझे ये गलती नहीं करनी है, मुझे एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, मुझे री अटेम्प्ट नहीं करने हैं, क्योंकि री अटेम्प्ट में मेरे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो मैंने बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीजों को खुद को ही पकड़ना स्टार्ट किया कि मैं कहाँ गलत करता हूँ। तो इससे क्या हुआ ना कि मेरे सिले एरर खत्म हो गए। ये बच्चों और का अपने होता है, बच्चों का रहता है कि मैम मेरा आराम, जब आंसर की आता है ना मैम, मेरा आराम से हो सकता था। आंसर की आने के बाद उन्हें लगता, रियलाइज होता है कि मैंने बहुत सिली एरर्स किए हैं। ये तो एक नया मैं चीज बट अब वो से चीज, मैंने सीखा। और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि आपके मन में जो है या जो भी गलतियां करते हो, उसे हर दिन रात में एक बार पूरे डायरी में नोट डाउन करो।
ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि साइकोलॉजिकल एक यहाँ से स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है, कोई भी एग्जाम मैम देते हो आप। मैम जैसे मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, तो उस समय हम क्या फील कर रहे हैं उस क्वेश्चन के साथ। बच्चे क्या करते हैं ना, जो कि मैंने फील किया, मैं भी करता था, एक दो अटेम्प्ट में मैंने किया था भाई, कि हम लोग हमने मॉक दिया, एनालिसिस नहीं किया, ऊपर ऊपर से 5 मिनट में एनालिसिस कर लिया, हमारा हो हम्म, गया कि भाई मैंने तो पढ़ लिया। मॉक सेम गलती आप जाकर यहाँ पे भी बैठकर करो। मुझे लगता है कि 200 क्वेश्चंस में ना आपको 10 से 20 ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको चैलेंज करेंगे, साइकोलॉजी आप नहीं पकड़ पा रहे हो। तो क्वेश्चन में ना नॉलेज के साथ साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग रहेगी ना, तो आपको पता रहेगा कि ये गलती मैं करता हूँ, मुझे एग्जाम में नहीं करना। नहीं तो करना। इससे ही तो, जब आप गलतियां रिपीट नहीं करोगे तो सिलेबस का स्कोप ही नहीं रहेगा ना। कई कई बच्चे मतलब ऐसे हमेशा। होते हैं ना कि अपने आंसर बदलते हैं, रीअटेम्प्ट करने जाते हैं क्वेश्चंस को, आंसर बदलेंगे, अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। बहुत अच्छी बात बोली, ये सब चीज आपको मॉक टेस्ट में, मॉक का नाम ही है प्रैक्टिस, ये सब करके जाना है ताकि आप वहां ना कर पाओ एग्जाम्स यस में। मैम। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या लगती है ना, कि लोगों में ना ऑनेस्टी नहीं है। एक होता है पढ़ना, किताब लेकर बैठे हुए हैं, उनको रील्स भी देखना है, उनको मैसेज भी एट द सेम टाइम ओपन करना है, उनको कॉल भी लेना है। मुझे लगता है अगर बुक लेकर बैठे हो ना, तो मैं और बुक, उसके अलावा और बस कुछ नहीं। मतलब वो है, जो काम करो ऑनेस्टी के साथ करो। मैंने थिएटर किया, दिल से किया, 100% किया। और थिएटर भी मैंने स्टार्ट किया था, लोग कहता था ये कैरी नहीं कर पाएगा, बट मैंने सबने छोड़ दिया, बट मैं अभी तक कर रहा हूँ। स्टडी भी स्टार्ट किया, मैंने दिल से किया, ऑनेस्टी के साथ किया। किताब भी पढ़ने बैठा ना, तो मेरे साथ मैं बुक हूँ और वो है। और मैं 6 साल घर नहीं गया था, अभी भी मैं घर, जब मैं रेलवे ज्वाइन करने गया था, तो मैं जुलाई 2022 में घर गया था। मेरी सारी छुट्टियां पढ़ने लिखने में गई। मेरे घर वाले गुस्सा करते थे कि फैमिली को टाइम नहीं देता, कॉल नहीं उठाता, बात नहीं करता। बट मुझे यही पता था कि एक दिन जब मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक दिन जब आपको पता चलेगा तो आप लोग भी प्राउड करोगे। राइट। और मुझे लगता है कि अगर आप ऑनेस्टी के साथ कोई मेहनत करोगे ना, कोई भी बच्चा हो, चाहे जीरो पे ही क्यों ना हो, माइनस पे भी हो, अगर उसके अंदर ऑनेस्टी होगी ना, पेशेंस होगा, मुझे लगता है ना कि आप 10 अटेम्प्ट में भी फेल हो रहे हो ना, तो 11वां अटेम्प्ट में उठकर सेम एनर्जी के साथ, मैं जिस तरीके से 19 में मैं मेरिट से बाहर हुआ, उसके बाद 20 मेरे को तैयारी करने का मौका नहीं मिला, 22 में मैंने और मैंने कभी प्रिपरेशन बंद नहीं किया। लोग, मैं एक बहुत अच्छी पॉइंट हाईलाइट करता हूँ, लोग क्या करते हैं, एग्जाम आ रहा है, 10 घंटे पढ़ लेंगे, और एग्जाम खत्म हो गया, उसके बाद रिजल्ट का वेट करते हैं, उसके बाद सिलेक्शन का वेट करते हैं, फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर से तो आप जीरो चले गए ना। जीरो चलो। कभी पढ़ना छोड़ो मत, लाइक ना इट इज अ प्रोसेस, आप उसमें बने साइकिल है, रहो। आप करते रहो। हाँ, आप सिलेक्शन के लिए मत पढ़ो, ये पढ़ो मुझे ना इसमें मास्टर करना है। लोग हम्म, सिलेक्शन के लिए पढ़ते होंगे, तो वो सिलेक्शन लेकर ना खुश हो जाते हैं, बट अगर आपको ना जो चीज कर रहे हो ना उसका मास्टर बनना है, मास्टर। तो वो मास्टरी मास्टरी तब बन कर पाओगे ना उस चीज पे, जब आप में वो बात होगी। पैसे सारे बच्चे जो है वो पढ़ रहे हो, इधर उधर मस्ती कर रहे होंगे ना, उस समय आप पढ़ रहे होंगे। जैसे कि मेरा 2023 का ना पेपर था, आई थिंक 12 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट, मेरा 5 अक्टूबर 2023 को मेरा डीबी था सीबीआईसी में। मैं डीबी के लिए आया, तो मैं पूरी फ्लाइट पे पढ़ते आया था। मैं डीबी हॉल में भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, अब जब तक कि वो लोग वहां कर रहे थे ना, तो मैं रीजनिंग के क्वेश्चन देख रहा था, फिर मैं जीके थोड़ा सा देख ले रहा था। मुझे लगा कि मुझे और मैं ये बिलीव करता, लोग ना ग्रुप में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। लेकिन अब प्रिपरेशन स्टार्ट किया, 10 लोगों का ग्रुप बना लिया, तो गैदरिंग चल रही है, गप्पे चल रहे हैं, एसएससी को गालियां दे रहे हैं कि यार ये तो है ये। मतलब देखो, एसएससी अपना पैटर्न नहीं चेंज करेगा, उसको जो करना है वो जो चीज करना है। आपके हाथ में नहीं है ना, अननेसेसरी आप हम्म, उसके कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जो हाथ में है वो, और आके आप ही लोग एग्जाम निकाल रहे हो, सामने आप दिख रहे हो, हम्म, आप ही लोग एग्जाम निकालते हम्म, हो, तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, कई सारे जैसे जो हम्म, वीडियोस जाता है ना, तो कई सारे बच्चे, हम्म, मैम वो इस कैटेगरी से है, उसका हो गया, ये हो गया, तो वो ये सब बोल के बस आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो। जो चीज आपके हाथ हम्म। में है बस आप वही कर सकते हो, तो अननेसेसरी वो सब पे आप मैम वर्क नहीं कर, मुझे मुझे लगता है ना, स्टडी टाइम पे ज्यादा ग्रुप मत बनाओ। वो सब की जरूरत। दो तीन फ्रेंड रखो, जो कि बहुत जेन्युइन फ्रेंड हो। आप अगर मतलब परेशान हो रहे हो, लगेगा कि नहीं हो पाएगा, उस समय कोई बोले नहीं यार तू कर सकता है, तेरे में वो बात है। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है प्राची, मैं चेन्नई में था, वहां पे किताबें नहीं मिलती थी, मुझे ऑनलाइन मंगवाना होता था, या फिर ऑनलाइन में भी अगर होता था, मैं दिल्ली से बुक मंगवाता था। मुझको कहता था प्राची वो भी तैयारी ही कर रही है, आपकी स्टूडेंट है वो, ओके। तो कहता प्राची यार मुझे को ना ये बुक चाहिए, तो मुझे तुरंत जाकर खरीद कर वो मुझे भिजवाती थी।
और ये चीज है ना कि अगर मैं कहता था यार मुझे नहीं लगता टॉपर बनने का, तो मैंने कभी सपना नहीं देखा था। मैंने सच बता रहा हूँ, मैंने नहीं देखा था। मुझे था कि 46 मिल जाए या एटलीस्ट दिल्ली मिल जाए। अब दिल्ली। मेरे में ना एक बात है कि अगर आप मुझे रिजेक्ट करोगे ना, मैं आपको सेलेक्ट करने को मजबूर कर दूंगा, मैं इतनी मेहनत माय करूंगा, गॉड। क्योंकि मैं रिजेक्शन ले नहीं पाता। मुझे बहुत परेशान, मतलब मैं बहुत खुद में ही ना, बहुत मेरे को टेंशन हो जाती है। आई कांट टेक रिजेक्शन। मुझे लगता है ठीक है, मेरे में कुछ कमी है ना, मैं 10 बार आऊंगा आपके दरवाजे पे कि मैं ये भी काम कर लिया। आपने बोला तुम्हारे में ये एग्जाम मुझे गलती बताता है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप जब आता है ना आंसर की, तो तुमने ये गलती की। लोग परेशान हो जाते हैं कि यार मेरा तो नहीं हुआ। आप लोग कभी गलतियों पे ध्यान नहीं देते, किस कारण से नहीं हुआ। किस ठीक है, कारण से? मेरा ये था 1920 में मेरे को एसएससी ने रिजेक्ट किया, मैं हम्म। उसको सेलेक्ट करने पे मजबूर कर दूंगा। अब मुझे उसको पीछे से भी मैं नहीं आ पाया ना, अब मैं उसको आगे से आकर दिखाऊंगा। इसके लिए मैं जॉब कर रहा था। तो मतलब मैं स्किल टेस्ट भी था 2020 का, 22 का मुझे वो भी देना था। फिर भी मैंने रिटर्न छोड़ा नहीं था, वो कंटिन्यू चल रहा था। मैं 10 मिनट ही पढ़ूं बट पढ़ता था, टच ना छूटे। ये आपने तो बहुत अच्छी बात बोली। बच्चे एग्जाम्स दे के बैठ जाते हैं कि जब तक आंसर की आएगा तब तक कुछ पढ़ाई नहीं होगी। फिर लास्ट में, ठीक है, लास्ट में सिलेक्शन अगर जिसका हो गया चलो अच्छी बात है, जब नहीं हो पाता है ना तो बहुत बड़ी रिग्रेट हो जाती है कि इतना टाइम तो वेस्ट कर दिया आपने, अपनी पढ़ाई को रोकी नहीं जब तक कि एकदम आपको हाँ कंफर्म ना हो गया कि अब मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। और ये मैम, जीएस यही वगैरह रीजन है कहाँ ना। से पढ़ा है, जीएस? मैम जीके के लिए मैंने खुद के कुछ नोट्स बनाए थे प्रीवियस ईयर के, और फिर परमार सर को थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ देखा था। और बाकी मेरे एक एक दो फ्रेंड है जिनकी जीके बहुत अच्छी थे। मैं उनसे मतलब एक शिवम सर है जो कि एमईए में है, एएसओ है 2020 में। आई थिंक उनका एआईआर 2023 ऐसे कर कुछ रहा है सीजीएल में। तो वो मुझे बहुत गाइड करते थे। तो मैं मतलब जब यू भी आर कॉलेज लकी कि आपके पास फ्रेंड्स अच्छे थे। मैम, अगर आप हार्ड वर्किंग हो ना, कोई भी आपको इंटरटेन नहीं हाँ। करता। क्योंकि बहुत लोग, अगर आप टॉप, जैसे कि आजकल से ना परसों से मेरे पास भी बहुत है, टिप्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो। बट मैं मतलब कोई भी इंसान ना आपको तब तक इंटरटेन नहीं करता जब तक आप उसको रीजन ना दो कुछ करने की। यस। कोई अपनी एनर्जी आप पे क्यों वेस्ट करेगा। तो उनको आप किसी को रीजन दोगे ना तो लगेगा ये जेन्युइन बंदा है। तो अगर मैं इसको कुछ समझाऊंगा ना तो वो कुछ करेगा। हम्म। और मतलब मैं ना, मतलब मैं कभी भी, मेरा थिएटर के कारण ना कभी शाय स्टूडेंट रहा ही नहीं। मैं जब स्टेनो करता था ना तो लोग क्लास में मेरे पे हंसते थे कि लाइक कि ना कि ये बहुत क्वेश्चंस करता है, बहुत इरिटेट करता है। बट मेरे माइंड में क्वेश्चन, बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है, और वो ना नहीं पूछते। उनको लगता है कि क्वेश्चन पूछूंगा ना तो लोगों को लगेगा कि इसे क्या आता है, मेरी इज्जत कम हो जाएगी। भाई दूसरों के सामने क्यों इज्जत बनानी है, खुद कुछ कर लो, ऑटोमेटिक इज्जत बन जाएगी। ये ना भाड़े वाली इज्जत से जिंदगी नहीं चलती है। और रेंट पे जो इज्जत हम लोग करते हैं ना कि ठीक है, तो अगर मुझे नहीं आता तो मैं 500 लोगों के बीच में भी ना, अगर मुझे सिंपल चीज भी नहीं समझ में आ रही है तो मेरे अंदर इतना गट्स है कि मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि मैं पूछूंगा तो मुझे क्लैरिटी मिलेगी। मैं ना ये फेक दुनिया में नहीं जीता कि जहाँ पे ना स्टेटस, लोग बोलेंगे कि भाई इसको कुछ नहीं आता है। सारे लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मजाक उड़ाते वाले अब भी उनको सीधा जवाब मिल गया। मैं उनको बोलकर भी नहीं कहता था ना कि यार ठीक है, आज वो लोग वही है जहाँ थे, और मैं जहां मुझे जाना था मैं वहां चला गया। वहाँ चला गया। तो मुझे लगता है ना कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, और ये जो परसिवरेंस। जैसे आप बता रहे हो आपकी बैकग्राउंड, आपने सेवेंथ के बाद फिर हिंदी मीडियम में आ गए, तो ये जो जब आपके हाँ सामने क्लोज टेस्ट पैसेज सब आता था, इसको कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि असली स्कोर तो यही सब बनाता है, ग्रामर तो बहुत इजी आ हम रहा है। मैं स्टेनो में ना, आई थिंक ये 35 मार्क्स का ये सेक्शन है। 20 मार्क्स का इसीलिए ये मैं इस क्लोज चीज को टेस्ट। हाईलाइट कर रही हूँ ना, ताकि जब ये वीडियो जाए तो हमारे स्टूडेंट्स ये क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और पैसेज का इंपॉर्टेंस समझे। ये एकदम पीछे भागते रहते हैं ग्रामर के रूल्स का। ठीक है, ग्रामर लाके मैम, आप 40-50 तक पहुंच जाओगे, लेकिन अल्टीमेटली हम्म, आपको 85 प्लस अपना स्कोर ले जाना है, उसके लिए तो वर्क करना होगा। तो कैसे किया मैम आप तो क्लोज टेस्ट वगैरह? मैंने आपके जितने भी क्लोज टेस्ट है, मैंने डेली, मेरा शेड्यूल था कि 3 क्लोज टेस्ट के वीडियोस मुझे देखने हैं, क्योंकि मैं खुद से सॉल्व करूंगा ना। तो मैं करता था 4-5 घर पे करता था, और बाकी मैं 3 वीडियोस देखता था। मैं वीडियोस क्लोज टेस्ट देखने के लिए नहीं देख जाता था। मुझे ना हम्म। आपकी साइकोलॉजी पकड़नी रहती थी कि आप चीजों को इलिमिनेट कैसे करते हो। अब मैं आर्टिस्ट हूं तो मैं चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ कि लेकिन वो मैम ने ऐसे करके ये इलिमिनेट किया, ऐसे करके ये इलिमिनेट किया। मैं लिख भी लेता था कि मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ, तो मुझे अगले टाइम से ये सोचा है। मैं 2 वीडियो तो एटलीस्ट देख लेता था क्लोज टेस्ट के। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे पहले मैं
पूरा पैसेज पढ़ता था, फिर मैं क्वेश्चन पे जाता था। बट आपने कहा कि पहले क्वेश्चन के कीवर्ड्स कर लो, उसके बाद फिर तुम उस पे जाओ, क्योंकि कुछ चीजें ना स्ट्राइक रहती है, आपको पढ़ भी लोगे, टाइम भी गया, फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फिर आप आरसी पे आ रहे हो। और जो वनडे एग्जाम है ना, वो टाइम मैनेजमेंट का गेम है। तो आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जैसे कि आपका रिसेंटली भी ना, आपने सीजीएल में जो आरसी का जो बैच ये बैच स्टार्ट शेड्यूल चलाया था यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब पे ना आपने जो चलाया था, तो उसमें जैसा होता कि मैं उसका सारा सॉल्व किया हूँ मैम, और मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर कर दिया था कि इसको डेली करो, क्योंकि वहां से ना तुम्हें इस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये तो है, साथ ही साथ मैम की ना साइकोलॉजी पकड़नी है, तो वो कैसे चीजों को पकड़ती है, और आप किसी की साइकोलॉजी पकड़ लो ना, तो फिर आप बहुत ज्यादा अपना काम इजी कर लेते हो। इजी कर और मुझे वही लगता है बहुत कि आई रटन साइकोलॉजी पे वर्क करना है। बहुत सारी चीज आज मैं भी सीख रही हूँ आपसे कि बहुत सारी चीजें, बिकॉज वी पीपल हम लोग तो 100% नहीं है, मुझे भी बहुत कुछ सीखना होता है लाइफ में। तो अब मैंने आपसे एक चीज सीखा कि सामने वाले की साइकोलॉजी पकड़ो, तब आप सीख जाओगे जल्दी ही। मैं पता है दुश्मन को हराना है ना, हाँ, एग्जाम इज लाइक दुश्मन, दुश्मन को हराना है ना, तो उसकी सारी कमियों को लिख डालो कि वो ऐसे करता है, इस हाथ में उसका स्ट्रेंथ नहीं है, ये नहीं, जब एग्जाम आए ना, डेली उस पे आप वर्क करो कि उसकी जो वीकनेस है वो मेरी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मेरी स्ट्रेंथ तो है ही, साथ में उसकी इतने वीकनेस भी इतनी मेरी स्ट्रेंथ कम होनी एज चाहिए। में इतने समझदार कैसे हो गए हो आप, बताओ। मैम बिकॉज मैं लिटरेचर पढ़ता था, फिर अभी भी पढ़ता हूँ, तो होता है ना कि अगर आप लिटरेचर पढ़ते हो तो अपने साथ साथ ना बाकी कैरेक्टर्स और चीजों सबसे की रिलेट समझ करते होती रहते है। हैं। हाँ, और होता है ना कि मैं थोड़ा लीग से हटकर निकला, क्योंकि मैं बाहर रहता था ना, तो लोगों को लगता था घूमता फिरता रहता है, आवारागर्दी करता है, तब भी तो सिलेक्शन नहीं होता। बट ना मैं बहुत ज्यादा चीजों को समझने की, ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ, अगर कोई चीज हुआ ना, तो फिर क्यों हुआ, और क्योंकि अगर हुआ, लोग रिग्रेट करते मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 4 मिनट रो लेंगे, डिप्रेसिंग 4-5 स्टेटस लगा देंगे, बोलेंगे अब तो मैं छोड़ रहा हूँ। ये होता है लूजर्स वाली एटीट्यूड ना, मुझे नहीं पसंद। मुझे अगर फ्यूचर में भी कुछ करना होगा ना, और अगर मेरे को मतलब मैं लास्ट ब्रीथ तक मैं ट्राई करूंगा, कहते हैं ना, अगर मैं सफल हो गया तो मैं सफल हो गया, नहीं हुआ ना, तो मुझे जो सीख मिली उस चीज से, उसको मैं अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करूंगा। अभी अभी आप कहाँ से हो? अभी कहाँ पे हो, मतलब मीटिंग कहाँ से ज्वाइन किए हो? मैं वडोदरा में हूँ, यहाँ पे सीबीआईसी में ग्रेड सी पे हूँ, ज्वाइंट कमिश्नर का पीए हूँ। ओके, और कब आप लोग की ज्वाइनिंग वगैरह का कुछ आइडिया? अभी तो कुछ ऐसा बोला नहीं है उन्होंने। अभी नहीं बोला, बट एमईए का तो 1.5 से 2 महीने में हो जाता है। हो जाएगा, और मीटअप भी हम लोग का हाँ, जल्दी होगा, मोस्ट प्रोबेबली मार्च लास्ट या अप्रैल में। तो आपको कुछ थिएटर वाला परफॉर्मेंस तो मीटअप में करना होगा। बिल्कुल मैं आर्टिस्ट बच्चे को भी प्लेटफॉर्म मिल जाए, कुछ नहीं चाहिए और यस, यू आर राइट। तो हमारे लिए तो बहुत इजी हो जाएगा, एक परफॉर्मेंस आपका भी रहेगा। तो बहुत अच्छा लगा थैंक यू मैम। अश्विनी आपसे बात करके, मुझे बहुत चीजें सीखने को भी मिली। बहुत अच्छा है कि मतलब थिएटर ने आपको मेंटली स्ट्रांग बनाया, स्मार्ट बनाया, चीजों को हैंडल, साइकोलॉजी, बहुत सारी अपनी नई नई बातें की। तो इस बार जो बच्चे हमारे 2024 मैम, में स्टेनो का एग्जाम देंगे, उनके लिए कुछ बोलोगे मैसेज फ्रॉम योर हाँ साइड? मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट करता हूँ, अचानक से मेरे माइंड में स्ट्राइक किया। जैसे बोलो। कि ना मुझे लगता है ना कि सब लोग कहते हैं ना कि गलतियों से सीखो, बट हम्म, मुझे लगता है ना जरूरी नहीं है कि अपनी ही गलतियों से सीखो, हम्म, दूसरों की गलतियों पे भी ध्यान रखो। क्योंकि हम्म, अगर आप अपनी गलती से सीख रहे हो, दूसरों की गलती भी कि उसने क्या किया था जो कि मुझे रिपीट नहीं करना है, जब आपको ये पता रहेगा ना, तो आप एक भीड़ से अलग दिखोगे, हम्म। और भीड़ से अलग हो जाओगे। और कहते हैं ना बूंद बूंद से, मेरे पापा एक बात कहते थे, अभी भी कहते हैं कि बूंद बूंद से ना तालाब भरता है। तुम अगर किसी चीज में एक बूंद पानी दे रहे हो ना, तो डेली बूंद बूंद डालो, एक दिन ना वो बाल्टी भर जाएगा। नॉलेज भी यही है कि ना आप कुछ कुछ डेली ना नया सीखने की कोशिश करो, ये नहीं कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, ये करना है, ये मेरा सब्जेक्ट है, इसमें हर दिन मुझे खुद को ना इम्प्रूव करना है, कुछ नया सीखना है। डेली मैं कोशिश करता था कुछ न्यू सीखूं, जो कि मुझे पहले नहीं आता था, और जो मुझे लगता था ये मुझे नहीं आता था, मैं उसको हाईलाइट लिख लेता था एग्जाम के दिन ना। मैं साइकोलॉजी पढ़कर जाता था, जो मेरे 2-3 पेजेस में बने होते थे, फिर जो मुझे लगता था कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि मैं गलतियां करता था मॉक में, तो मैं वो पढ़ लेता था, एक नजर देख लेता था। कितने मॉक्स दिए होंगे आपने? मैम इस बार मतलब मैं आई थिंक 8 to 9 मॉक्स दिया है, और सब में मेरे इस बार मैं मेरे मॉक में मैं टॉप 20 में आ रहा था, टेक्स्ट बुक हो या ग्रेड अप हो, मेरा टॉप 20 में आ रहा था, मतलब तो मुझे आपने ये आपने था आठ आठ से 9 मॉक ही दिया था? बस।
इस बार मॉक्स तो देखो वही होता है ना, कई बार बच्चे 1,000, 500, 100 देखो, वो मैं कोई गलत नहीं है, मैम एक सबका बात अपना अपना है। हाँ, मैम एक बात बोलूं, मॉक 1000 दो या दो, अगर 10 मॉक भी आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करके दे रहे हो ना, ये तो आपकी सारी गलतियां उसी में ही खत्म हो गई। मैंने कहा ना, ऑनेस्टी। जिस दिन लोगों के पास ऑनेस्टी आ जाएगी ना, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो थिएटर हो, पढ़ना हो, किसी आईआईटी भी, हो, कोई भी फील्ड में हो, अगर आप में ना अपने ऑनेस्टी आप आ से जाए, ऑनेस्टी रखना है। हाँ, तो वो ऑनेस्टी आएगी ना, तो आप कभी खुद से चीटिंग नहीं करोगे, खुद को धोखा नहीं दोगे, शॉर्टकट नहीं चाहोगे। और होता है ना कि एक जुनून तो होना बहुत जरूरी है। जैसे आप कहते हो ना, जो बनना है वो लिख लो, ये उससे आपको फील होगा कि मुझे ये बनना है, हर दिन आपको याद आएंगे। इस बार जो मैंने स्किल मतलब रिटर्न के बाद ना, मैं बहुत ये था कि मुझे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, बट ये चीजों में था मेरे को कि दिल्ली जाना है, होगा ऑल ऑल नहीं इंडिया होगा। रैंक 18 इतने बच्चों के बीच, 19 ऑल इंडिया रैंक हाँ, 19 इतने बच्चों के बीच में, नो डाउट बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। थैंक यू मैम, आपका बहुत सहयोग रहा उसमें, क्योंकि स्टेनो में 100 मार्क्स का इंग्लिश है। और मतलब कि ना, मुझे लगता है कि इंग्लिश और रीजनिंग में है कि फुल आउट ऑफ, मैंने इवन इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और लोग फुल आउट ऑफ फुल ला सकते हैं। समटाइम्स ना आपको कुछ सिली मिस्टेक कर देते हो, कुछ चीजें होती है ना कि आप बहुत चीजें रिपीट हो जाती है, कि आप गलती कर आते हो। तो वो होता है ना कि मैंने उसको ना जीके में फिर मैनेज कर लिया था, कि लाइक मेरे जीके हाँ, में 28 आ गए। कभी कभी होता है कि आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा बहुत स्ट्रांग है, बट यू नेवर नो, हम्म। एग्जाम में थोड़ा 19-20 हो भी जाए तो दूसरे वो जगह हाँ, से आपको बैलेंस कर लेना है। अब मैम पता है क्या, मतलब है ना, क्वेश्चन एग्जाम में ना लोग ना बहुत जल्दीबाजी में होते हैं, क्वेश्चन पूरी पढ़ते नहीं है। मैं मॉक में भी बता रहा हूँ, मेरे साथ भी कभी कभी होता था ना, रहता था एंटोनिम्स मार देता था मैं, कर देते सिनोनिम्स। किसी तो ये ने, ना, तो मैं लिख लेता था कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ना है। तो मैं इस बार ना बहुत, मतलब मेरी एक्यूरेसी हमेशा से ही अच्छी रही है। तो मेरी ना यही सब साइकोलॉजी पकड़ पकड़ कर ना, मैं जब एग्जाम में आता है ना, मेरे को आता है क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, तो मेरे को पढ़ने का तो मिस्टेक नहीं आएगा। और वो मिस्टेक, जैसे अगर आपको टॉपर बनना है ना, तो आपको भीड़ से अलग करना पड़ेगा। अलग। और वो मिस्टेक, आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है जो कि एक एवरेज, एक पुअर बच्चा भी सही करके जा रहा है। अगर आप वो मिस्टेक कर रहे हो ना, तो आप खुद को नीचे डाल रहे अब आप क्या हो। तो करोगे, यूट्यूब चैनल खोलोगे, फिर सबको नहीं ज्ञान मैं दोगे, सब बोलेंगे भैया नहीं भैया मैं आपने कहाँ से इंग्लिश पढ़ा, कहाँ से नहीं मैं नहीं मैं यूट्यूब। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इन चीजों का। मुझे मैं अपने लाइफ में बहुत ऑक्यूपाइड रहता हूँ, मेरे लिमिटेड फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ बातें देखो करता हूँ। आपकी आपकी लाइफ कितनी अच्छे से सेट हो गई, आपका हम्म, मनपसंद करियर भी आपको मिल गया, और आप अपना हॉबी भी हम्म, आपने छोड़ा नहीं, दोनों को बैलेंस करते हम्म। हुए तो आपका लाइफ एक तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको लाइफ में कुछ भी रिग्रेट नहीं रहेगा, है कुछ रिग्रेट है अभी भी लाइफ में? नहीं नहीं मैम, बिल्कुल नहीं है। अब तो सब कुछ जितना मैंने उम्मीद किया था ना, उससे ज्यादा मिल गया। शायद मैं उतना डिजर्व भी नहीं करता हूँ, पर उतना कुछ मिल गया ना जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। मैं लोगों को, ग्रेट। होता है ना कि मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। मैं लोगों का ना, जब जैसे मेरे जो फ्रेंड है अखिल भाई, तो उन्होंने टॉप किया था 2020 में। तो मैं पूछता था कि कैसे आपने क्या किया, और भी जो ऐसे टॉपर्स होते हैं ना, तो मैं पूछता था कि आपने क्या किया नहीं क्या। और फिर टॉपर्स के जो आपके इंटरव्यूज वगैरह आते हैं, तो मैं वो देखता था। तो ना, वहां से होता है ना कि टॉप, वहां से उस जर्नी से लेकर आज खुद लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताने तक की जर्नी, ये मुझे बहुत लगता है अच्छी कोई वाली भी एक। फीलिंग आती थी, बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि अरे आप पिछले साल तक तो हम टॉपर की बातें सुना करते थे, और देखो आज हम उसी पोजीशन पे हैं, तो फिर ऐसा लगता होगा ना कुछ अलग नहीं है, आप ही लोग में से टॉपर बनते हैं। थोड़ी बिल्कुल सी अपनी मैम, स्ट्रेटेजी को चेंज करिए, उसके बाद तो सब चीजें आपके हाथ में अगर रहेंगी। अगर आप ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हो ना, तो आप कहीं भी, अब मुझे लगता है ना कि कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, आप नीचे मत टारगेट करो। मतलब मेरे दादाजी कहते थे कि अगर तुम ना, मतलब कि अगर ऊपर 10th फ्लोर पे जाने की कोशिश करोगे ना, तुम्हारा टारगेट 10th फ्लोर रहेगा, तुम ना 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली क्रॉस कर जाओगे। और अगर 10 से तुम गिरे भी ना, 9 में गिरोगे, 8 में गिरोगे, 7 में गिरोगे, तो उधर गिरोगे। अब बच्चे ना नीचे वाला टारगेट करते हैं, उनको सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन चाहिए भैया, तो आप मेरिट से ही बाहर होगे, क्योंकि आप सिलेक्शन लाइक ही पढ़ रहे हो ना। बट अगर आपको रहेगा कि मुझे अच्छा करना है, मुझे टॉप करना है, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 में आना है, तो आप फिर ना उसके लिए फिर अलग मेहनत करोगे, लाइक कि उस जुनून के साथ मेहनत करोगे। आपको लगेगा कि मैंने सपना तो देख लिया, आपकी आवाज ब्रेक हो। आपने टॉप 20, टॉप 30 तक का आपने सपना देख लिया है, बट
आपको उस तरीके से मेहनत भी करनी है। तो जब आप उसके लिए मेहनत करोगे ना, तो नीचे वाली चीजें तो ऑटोमेटिकली तैयार है आपके लिए, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा ऊंची सोच, बहुत अच्छा ऊंचे लगा। ऐसे जज्बात। लाइफ में मैं विश करूंगी कि लाइफ में आप चाहे थिएटर हो, चाहे अपना करियर हो, कुछ हो, लाइफ में ऐसे ग्रो करते रहिए। अश्विनी, लंबी बात हो गई, बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो जब यूट्यूब पे थैंक यू मैम। जाएगा तो बच्चे काफी मोटिवेट होंगे। ओके, तो चलो थैंक यू सेशन मैम। को एंड किया जाए। थैंक यू सो मच मैम। ओके, चलो, बेस्ट ऑफ लक।